वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा पहली की रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से पाठ 14 कविता जिसका नाम है एक बुढ़िया करवाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। बच्चों, फिर से पढ़ते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका काम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो अब बच्चों, हम इस कविता का सारांश समझाएंगे। यह कविता जो एक बुढ़िया है, बच्चों इस कविता का नाम है एक बुढ़िया की रचयिता है। इस कविता को किसने लिखा है? निरंकार देव सेवक जी ने लिखा है इस कविता को। और इस कविता में कवि ने एक ऐसी बुढ़िया के बारे में बताया है जिसके पास कोई काम नहीं था। ऐसी बुढ़िया के बारे में बताया है जिसके पास बच्चों कोई काम नहीं था। और जब कोई काम नहीं होगा तो क्या होगा? वो खाली रहती थी, वो दिन भर खाली रहती थी और कोई काम भी नहीं करती थी। दिन भर खाली रह के वो कोई काम भी नहीं करती थी। काम रहने के कारण वह दिन भर बैठी रहती थी। ना काम रहने के कारण वह क्या करती थी बच्चों? हाँ, दिन भर बैठी रहती और थक जाती थी, इसलिए उसे आराम भी नहीं था। काम न रहने के कारण उसके लिए सुबह, दोपहर, शाम और रात सब बराबर थे। बच्चों, उसके पास कोई काम नहीं था, तो इस कारण बुढ़िया के लिए चाहे सुबह का टाइम हो, सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या शाम और रात का समय है, तो वो एक ही बराबर थे, मतलब एक ही जैसे थे। अब बच्चों, हम कठिन शब्द करेंगे। बुढ़िया, खाली, आराम, दोपहरी, शाम, रात, कुछ, जिसका नाम नहीं। चलिए हम वाक्य बनाते हैं। बच्चों, कुछ शब्दों से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। जैसे नाम, मेरा नाम संजना है। आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं नाम से। काम, हमें सुंदर लिखाई में काम करना चाहिए। बच्चों, कैसी लिखाई में काम करना चाहिए? हमें सुंदर लिखाई में काम करना चाहिए। मिलते जुलते शब्द लिखने हैं बच्चों। नाम, काम, एक जैसी जो आवाज़ आती है बच्चों, उसे हम मिलते जुलते शब्द कहते हैं। जैसे नाम, ध्वनि क्या आई? नाम, काम, एक जैसी आई आवाज़, नाम, काम। खाली, ताली, दिन, गिन, रात, बात। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बुढ़िया दिन भर क्या करती थी? बच्चों, बुढ़िया दिन भर क्या करती थी? हमने कविता में पढ़ा था ना। हाँ, बुढ़िया दिन भर खाली रहती थी। बुढ़िया दिन भर क्या करती थी बच्चों? दिन भर खाली रहती थी।
तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? बच्चों, आपके मम्मी पापा सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं? हाँ, हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम मम्मी या पापा करते हैं। बुढ़िया के लिए कोई 2 काम सुझाओ। बच्चों, बुढ़िया क्या क्या कोई काम कर सकती थी? कोई 2 काम आप सुझा सकते हैं। बच्चों, बुढ़िया पूजा पाठ भी कर सकती थी और वह पुस्तकें भी पढ़ सकती थी और वह घर की सफाई भी कर सकती थी। बच्चों, वह कुछ भी काम कर सकती थी। यह हमने कोई 2 काम उसके बारे में बताए। चलिए अब अभ्यास करते हैं। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया जो थी उसका कोई भी नाम लिखो। बच्चों, उसका नाम कमला भी हो सकता है, तो यहाँ हमने कमला लिख दिया। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ नाम सुझाओ, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। वो क्या क्या कर सकती थी बच्चों? हाँ, वह पूजा पाठ कर सकती थी, वह घर की सफाई कर सकती थी, वो खाना भी बना सकती थी बच्चों, और वो पुस्तकें भी पढ़ सकती थी। वह चावल दाल बीन सकती थी और क्या कर सकती थी बच्चों? वह बच्चों को कहानियाँ भी सुना सकती थी, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुना सकती थी। बुढ़िया कोई भी काम कर सकती थी। काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? हाँ, हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम मम्मी कर सकती है, पापा जी भी कर सकते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? बच्चों, आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन आराम करता है? यहाँ लिखना है। आपके दादी जी भी आराम कर सकती है और आपके दादाजी भी आराम कर सकती है। तो बच्चों, आज आपका क्या कार्य है? इस वीडियो की सहायता से बच्चों यह पाठ आपको दोहराना है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।